हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमें इतना भी पराया मत कीजिए माँ। माँ, हम आपके बच्चे हैं, ये हक तो हमसे ना छीनिए प्लीज। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। विवान एफआईआर पे साइन नहीं करेगा। अब बस एक वादा कीजिए कि सारे मामले में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, ये नाम बाहर नहीं आना चाहिए। तुमने राणा से हाथ भी मिलाया तो किस लिए? हमारे आरव की जान को खतरे में डालने के लिए। पाप किया है तुमने और इस पाप की कोई माफी नहीं। चले जाओ यहाँ से। बोलो गिरी, चित्रा, आप क्या कहना चाहते हो? बड़ी माँ, भाई साहब, हम जानते हैं जो सिमर की शादी में हुआ, और ये भी जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत बड़े सदमे में हैं। ये सब जानते हुए भाई साहब हम अपने आप को कैसे रोक पाते? क्या हम इतने पराये हो गए हैं कि ऐसे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े भी नहीं हो सकते, एक दूसरे का सहारा भी नहीं बन सकते? बड़ी माँ, प्लीज प्लीज हमें इस घर के प्रति अपने फर्ज निभाने दीजिए, प्लीज। माँ, इस बड़े से घर में एक छोटा सा कोना दे दीजिए, वहीं पे पड़े रहेंगे माँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। माँ, हमने कभी भी इस घर के लोगों का दिल दुखाने का सोचा तक नहीं। इस घर में जो कुछ भी आरव की वजह से हुआ है, हम उसे सुधारना चाहते हैं, इस घर को टूटने से बचाना चाहते हैं। आपके बरसों की तपस्या को यूं जाया नहीं होने देंगे, नहीं जाया होने देंगे माँ। माँ, आप तो जानती हैं माँ, चाहे हम इस घर में रहे हैं इस घर के बाहर, हम हमेशा ओसवाल परिवार के सदस्यों का भला ही चाहेंगे। अगर वो किसी संकट में पड़ गए तो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप जानती हैं कि ये बात मरते दम तक कायम रहेगी माँ। और सच बताऊं माँ, तो अब विवान के बिना मन नहीं लगता। आप तो खुद एक माँ है माँ। चित्रा का चेहरा देखिए, बेचारी का पूरा चेहरा उतर गया माँ विवान के बिना। मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए। ठीक है, देते हैं एक और मौका, लेकिन याद रहे ये मौका हम सिर्फ अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए दे रहे हैं। अगर एक भी चूक हुई तो नहीं माँ, कोई चूक नहीं होगी माँ। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको कभी भी अपने इस फैसले पे पछतावा नहीं होगा माँ। मैं वादा करता हूँ आपसे। माँ, वाकई में आपका बहुत बड़ा दिल है। थैंक यू सो मच। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें माफ कर दीजिए।
भाई साहब। वेलकम बैक गिरिराज। जीजी, मेरे दोनों बेटों की जान तुमने खतरे में कैसे डाली? वेलकम बैक मम्मी जी। मुझे पता था आपके लिए ये सब बहुत इजी होगा। थैंक्स रीमा। हम दोनों का फोकस सिर्फ और सिर्फ कल की एक्टिविटीज पे होना चाहिए। कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत खास है। इट कैन चेंज आवर लाइव्स फॉरएवर। गॉट इट? मैं देखता हूं। रुको गगन। प्रोफेसर साहब, आप इस नई शादीशुदा लड़की को जानते हैं क्या? क्योंकि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। हाँ, मुझे पता है। आप ये सब इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप हमसे नाराज हैं। नाराज तो उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई रिश्ता हो। मेरा ना तुमसे कोई रिश्ता है और ना ही कोई संबंध। हो कौन तुम लोग? माँ, आप मुझे डांट लो, मार लो, लेकिन ऐसा अनजान मत बोलो माँ। मैं आपकी सिमर हूँ माँ, आपकी बेटी। माँ, आपकी बेटी और दामाद शादी करके आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, पग फेरे की रस्म करने आए हैं, और आप आरती के बजाय ये सब, ये ठीक नहीं है माँ। अरे गोपाल, ये मेरे कपड़े कहाँ लेके जा रहे हो? वो बड़ी विवान का सारा सामान आरफ की अलमारी में लगाओ। बड़ी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? हम तुम्हारा सामान आरफ के कमरे में शिफ्ट करवा रहे हैं। भाई माँ, ये गलत है। ये आरव भाई का रूम है। अरे गोपाल, आप लोग जाइए यहां से, प्लीज जाइए। बड़ी माँ, ये आरव भाई का कमरा है। था, आरफ का कमरा था, अब तुम्हारा कमरा है। नहीं बड़ी माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं इस घर का छोटा बेटा हूं, आरव भाई का छोटा भाई, और हमेशा छोटा रहूंगा। And nothing can change that.
बड़ी माँ पहले शांत हो जाओ विवान। हम तुम्हारा कमरा शिफ्ट नहीं करेंगे, अब तो ठीक है। पर याद है विवान, तुमने हमसे वादा किया था हम तुमसे कुछ भी मांगेंगे तुम मना नहीं करोगे, याद है? आई प्रॉमिस। आज के बाद मैं मर जाऊंगा लेकिन आपकी बात कभी नहीं काटूंगा, चाहे मुझे भगवान के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। जी बड़ी माँ, मुझे याद है। तो अब उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, यहां तक कि तुम्हारे मॉम डैड को भी। मॉम, विवान, मॉम, डैड। विवान, हम सिर्फ तेरे लिए आए इस घर पे बेटा। हमें पता है ये समय इस घर के लिए बहुत कठिन है और इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारे मॉम डैड की जरूरत है ना? विवान, डैड। बेटा, इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे घर के बड़े तुम्हारे लिए कुछ अहम फैसले लेंगे, उन्हें अपने सर आंखों पे रखना, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना बेटा। डैड, आप सबके लिए, इस परिवार के लिए जान भी हाजिर है।